सहायता योजना के अंतर्गत अगर कोरोना में माता पिता की मृत्यु हो गई है, माता पिता की मृत्यु या माता पिता में से किसी एक की मृत्यु, माता पिता में से किसी एक की अगर मृत्यु हो गई है, तब बाल सहायता योजना के अंतर्गत कितना रुपया दिया जाएगा? 1500 रुपया प्रति महीना प्रदान किया जाएगा। कितना? 1500 रुपया प्रति महीना, और ये 18 वर्ष उम्र तक दिया जाएगा। कब तक दिया जाएगा? 18 वर्ष उम्र तक दिया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो कोरोना से माता पिता की मृत्यु या माता पिता में से किसी एक की मृत्यु के बाद ये दिया जाएगा। तो ये चारों के चारों क्या हैं? चारों के चारों सही हैं, इसलिए हमारा करेक्ट उत्तर ई होगा। क्योंकि हमें पूछा था कि कौन सा मिलान गलत है, तो एक भी मिलान गलत देखने को नहीं मिलता है। इन चारों में से अगर देखा जाए तो कोई भी मिलान हमें गलत देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ई रिक्शा के माध्यम से। ई रिक्शा जिसे आप टोटो रिक्शा कहते हो, तो ई रिक्शा के माध्यम से अगर देखा जाए, है ना, एक बार वीडियो को सारे लोग शेयर करना है ना, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है, रात को 12 बजने वाले हैं और आप लोगों की इस मेहनत को दाद देनी पड़ेगी कि आप इतने रात में भी इतने सारे विद्यार्थी जाग करके मेहनत कर रहे हैं अपनी सफलता की इबारत को लिखने के लिए। ये वाकई में आप काबिले तारीफ हो। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था ई रिक्शा के माध्यम से सब्जियों का विपणन कराने वाली, सब्जियों का मार्केटिंग कराने की सेवा तरकारी एक्सप्रेस की शुरुआत बिहार के किस शहर में किया गया है? पटना में किया गया। कहाँ पे? बिहार के पटना में तरकारी सेवा की शुरुआत किया गया है। ये तरकारी सेवा की बात किया जाए तो तरकारी ब्रांड के नाम से बिहार के वेजिटेबल को बेचा जाता है। एक नया ब्रांड शुरू किया गया है जिसे क्या कहते हैं? तरकारी ब्रांड कहा जाता। तो देखो, इसे तरकारी ब्रांड की बात किया जाए तो ये तरकारी ब्रांड क्या है? सब्जियों को बेचने के लिए ब्रांड है। पहले क्या होता था ना, पहले क्या होता था कि जो बिचौलिए हैं वो अधिक लाभ कमाते थे। एक तो शहर में रहने वाले लोगों को कहते हैं कि मतलब ताज़ा सब्जियां नहीं मिलता था, और दूसरा सब्जियां मिलती थी तो बड़ी महंगे दर पर मिलती थी। तो बीच से बिचौलियों का समाप्त करना ही इसका उद्देश्य है। कहते हैं कि मतलब ताज़ा सब्जियां नहीं मिलता था और दूसरा सब्जियां मिलती थी तो बड़ी महंगे दर पर मिलती थी। तो बीच से बिचौलियों का समाप्त करना ही इसका उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बिचौलियों की समाप्ति, बिचौलियों की समाप्ति, और दूसरा उद्देश्य है ताजी व सस्ती दरों पर, रियायत दरों पर सब्जी उपलब्ध करवाना। रियायत दर पर सब्जी उपलब्ध करवाना, ये देखने को मिलता है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है कि ये हमें देखने को मिलता है। इसका उद्देश्य था तरकारी ब्रांड का, तो ये पटना से ही शुरू किया गया है ना। इसके बाद मोतिहारी वगैरह से भी जाएगा, लेकिन अभी कहाँ से शुरू किया गया? पटना से शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। देखो, बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की भी शुरुआत किया गया है। तो बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग, मतलब अगर यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने कम कहाँ मिला है? शेखपुरा में। तो प्रतिशत के लिहाज से भी सबसे ज्यादा वन कैमूर में है और क्षेत्रफल के लिहाज से भी सबसे ज्यादा वन कैमूर में है, जबकि प्रतिशत के लिहाज से सबसे जो कम वन है वो शेखपुरा में है, और क्षेत्रफल के लिहाज से भी सबसे कम वन शेखपुरा में ही देखने को मिलता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो दोनों में वनावरण हमें यही देखने को मिलता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है।